हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाइट सर्विस। आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि अगर आपको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, बार बार लो वैल्यू आ रही है, अगर आपको पॉलिसी वॉल्यूशन भी आ रहा है, तो भी आपका ये जो दोनों प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा पोस्ट लिख लिख के भी परेशान हो चुके हैं, 50, 60, 70, 80, 100 पोस्ट भी लिख दिए, लेकिन फिर भी आपको आता है लो वैल्यू, लेकिन आपको अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 6-7 महीने, 1 साल भी हो चुका है कई लोगों को, लेकिन अप्रूवल नहीं मिल पाता। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ एक पोस्ट में ही आपको अप्रूवल मिलेगा। कोई मजाक वाली वीडियो नहीं है, बिल्कुल सीरियसली अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को आराम से देखिए और मेथड को सोचिए कि किस तरह से मैंने बताया है, क्योंकि लोग अप्रूवल ले रहे हैं और हमने भी अप्रूवल लिए हैं, बहुत सारे अप्रूवल लिए हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत ज़्यादा लिए हैं। तो अगर आपको अप्रूवल चाहिए तो सीरियसली होकर इस वीडियो को देखना, अदरवाइज यहाँ से स्किप भी कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्साइटेड होगा, जिसको देखना होगा, जिसको अप्रूवल चाहिए वो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज वीडियो को स्किप करके चला भी जा सकता है, दूसरी फेक वीडियो को देख सकता है, कोई इशू नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे कुछ एक एनालाइज दिखा दूँ, फिर मैं अपने प्रोसेस पे चलूँगा कि कैसे आपको कहाँ कैसे कितना अप्रूवल कैसे मिलेगा, सब बताऊँगा डिटेल में। लेकिन ये मैंने एक गूगल का फॉर्म बनाया हुआ है जिसमें लोग डिटेल सबमिट करते हैं और अपनी वेबसाइट की डिटेल डालते हैं। तो जिनको ये सब प्रॉब्लम आई है ना, देखो कितने सारे लोगों को प्रॉब्लम आई है। जैसे मैं अभी इस कैमरे को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और देखिए यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम आई है लोगों को, कितने सारे, देखिए ये सब लो वैल्यू, लोग परेशान हो चुके हैं। तो इस मैंने एक फॉर्म बनाया है जिसमें लोग सबमिट करते हैं डिटेल को। जैसे ये फॉर्म है जिसमें आप अपनी डिटेल भी डाल सकते हैं, जैसे नेम, सिटी और आपका डोमेन का नाम, आपके कितने आर्टिकल हैं, कितने कौन से डोमेन कौन से नीच में, आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक जो आपका प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सबमिट करके आप मुझे भेज दोगे तो इस टाइप का मैं आपके डोमेन को रिव्यू भी कर देता हूँ टाइम टू टाइम। और यहाँ पे देख सकते हैं, अभी देखिए कितना सारा यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है। 66% लो वैल्यू, साथ में जोड़ते हैं ना 18% पॉलिसी वॉल्यूशन। अब देखना 31% लो वैल्यू एंड पॉलिसी वॉल्यूशन, मतलब ये तीनों एक ही प्रॉब्लम है। बाकी 50% जो है अदर्स है, मतलब 50% जो है हमारा प्रॉब्लम आता है, सॉरी, हमारा 50% जो है हमारा लो वैल्यू का इशू आता है। तो इस टाइप से अब हम बताने वाले हैं आपको। जैसे कि एक मैं आपको स्क्रिप्ट दिखा देता हूं और रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूं, आप अपने सिस्टम में भी इसको यूज करके देख लेना, वेबसाइट को टाइप करके qrmaker.org। यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये वेबसाइट जो है अप्रूव्ड है अभी 100%। इसमें देखिए पूरा गूगल का एड्स हो रहा है, देखिए एड बाय गूगल, और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक आर्टिकल आपको यूज करना होता है। ये बाद में आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम टू सेम साइड में आपको बना के दिखाऊंगा, और जो स्क्रिप्ट मैं आपको दूंगा वो कैसे आपको मिलेगी वीडियो में देखना है, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा ये स्क्रिप्ट आपको फ्री कैसे मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं डायरेक्ट लिंक पे क्लिक कर दोगे तो ऐसा नहीं, मैं वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि यार आप लोग ना मिसयूज करने लगते हैं फिर, क्योंकि जिसको नहीं भी चाहिए वो भी ट्राई मारता है, और जिसको चाहिए वो तो देखो करना, उसको तो अच्छे तरीके से करना है। ऐसे नहीं भीड़ भाड़ में सब कुछ खराब नहीं कर देना होता है। तो जो एक्साइटेड है और जिसको सच में चाहिए वो उसको वीडियो को देखना है, अच्छे से देखना है। आपसे बस यही है कि बिल्कुल एक एक स्टेप को अच्छे से समझना, तभी चीज़ों को अच्छे से आप दिमाग में बिठा पाओगे। तो इस टाइप के हम वेबसाइट को डिजाइन करने वाले हैं। और हमारा जो वेबसाइट है ये RWA लॉगिन पे हम आप पहले ही बता चुके हैं। ये डोमेन में कुछ ऐसे रखा रहता हूँ जिस पर मैं आपको ट्रायल डेमो वगैरह करता रहता हूँ। ये हम क्योंकि सब डोमेन मतलब क्या कहते हैं, और सारे डोमेन बाई करके हम नए नए डोमेन पर नहीं ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा तो कितना कॉस्ट पड़ जाएगा डोमेन का, ठीक है। तो ये 5-6 डोमेन रखा हूँ जिस पर मैं खाली डोमेन को मतलब आपको दिखाता रहता हूँ कैसे आपको थीम को इम्पोर्ट करना है, कैसे डिजाइन करना है। बाकी अगर आपको ये लग रहा है कि एडसेंस के प्रूफ चाहिए तो वीडियो बहुत सारी पड़ी है मेरे ही यूट्यूब चैनल के अंदर, आप देख लेना, बिल्कुल लाइव बताया। जो हेटर्स है ना उनको बिल्कुल सामने दिखाया कि भाई तू देख ले यार, अपना लाइव देख ले कि अप्रूवल हुआ है नहीं हुआ है। और जिसको ट्रस्ट नहीं है वो आओ मेरे से, मैं अभी बताता हूँ आपको, इंस्टाग्राम पर लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, वीडियो कॉल पे आ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम इस वीडियो को इस वेबसाइट को हम लाइव प्रूव करने वाले हैं और इस टाइप से पूरी वेबसाइट को डिजाइन करने वाले A to Z, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी होस्टिंग के अंदर अपना ये डालना है, अपना डोमेन को ऐड कर लेना है, ठीक है। अगर होस्टिंगर है तो ऐड कर लेना, आप जो भी cPanel का यूज कर रहे हो होस्टिंग, उसमें डोमेन ऐड कर लेना है। इसके अंदर अपना फाइल सेक्शन मिलेगा, ठीक है। फाइल सेक्शन आपको भी cPanel के अंदर फाइल सेक्शन डायरेक्ट सामने ही मिल जाता है, उस पर क्लिक करके फाइल सेक्शन को खोल लेना और उसके अंदर आपको फाइल को इंपोर्ट करना है। अब ये फाइल आपको वीडियो को मैं अभी बताऊंगा, आप अभी चलते रहो, देखते रहो। आपको लिंक कैसे मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा, आप बेफिक्र रहो, आपको 100% जो है स्क्रिप्ट आपको मिलेगी ही मिलेगी, गारंटी है, डोंट वरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मैं आपको लिंक आपको बताऊँ स्क्रिप्ट,
उस टाइप से डिजाइन का आपको इस टाइप से डाउनलोड लिंक आपको एक मिल जाएगी QR कोड की, ठीक है। आपको बस वो डाउनलोड कर लेनी है। अभी मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करनी है। अभी मैं आपको पहले इंपोर्ट करके पूरा सिखा दूं, क्योंकि आप साथ साथ करते हो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। पहले आप सीखो, बीच के बीच वीडियो में बता दूंगा कि कहाँ स्क्रिप्ट आपकी है। अब जो सच में पसंद करता होगा कि मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, वो वीडियो को देखेगा, अदरवाइज फालतू के लोग नहीं देखने वाले, मुझे पता है, ठीक है। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कोई फालतू लोग ना देखें, मैं वही चाहता हूँ जो अच्छे लोग हैं वो देखें, आराम से अप्रूवल लें, कोई दिक्कत नहीं, भीड़ भाड़ न करें, ठीक है। तो यहाँ हम इस थीम को क्या है ना एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे पब्लिक HTML, ठीक है, HTML, ठीक है। ये डाल देने के बाद एक्सट्रैक्ट कर देना है और यहाँ पे जो थीम आपने यहाँ पे इंपोर्ट की थी वो डिलीट कर देना है। आपको बता दूंगा, डोंट वरी, थीम मिल जाएगी आपको। यहाँ पे हम इस टाइप से हमारी जो आ गई है वेबसाइट आ गई, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पे देखेंगे हमारी जो वेबसाइट है इस टाइप से अभी बन गई है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है। अभी देखिए यहाँ पे अभी हिंदी में ग्रो आ रहा है, हिंदी में ग्रो आ रहा है, ठीक है। अभी नीचे देखो ये आर्टिकल सारा हटाना है, ठीक है। ये आर्टिकल देखो कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। हिंदी में ग्रो ये भी आपको देखो हटा देना है, अभी दिखना है। ये अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को भी सब कुछ एडिट करना है। अब कैसे करना है, चलते हैं थीम के अंदर। तो अभी पब्लिक HTML के अंदर मतलब अंदर चले गए तो index.php मिलेगा, तो इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है हेड सेक्शन। नहीं मिले कंट्रोल F दाबो, HEAD लिखो, सीधा आपको हेड सेक्शन मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पे फाइंड कर दिया, नहीं तो सीधा सीधा सबसे ऊपर ही हेड मिलता है, कुछ लाइनों के बाद आपको हेड ये, और क्लोजिंग हेड आपको नीचे मिलेगा, ये क्लोजिंग हेड होता है, ठीक है। तो आपको ओपनिंग हेड पे ही आना है और यहाँ पे इसके बाद आप इस टाइप से यहाँ पे एडसेंस, गूगल एडसेंस का और एनालिटिक्स का, सर्च कंसोल का सारा कोड यहाँ पे लगा सकते हैं। और बाई चांस यहाँ पे नहीं लगाना है तो आपको यहाँ ऑलरेडी मैंने बना के डाल दिया है, इसको जस्ट रिप्लेस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैं इसको चाहे लो मैं आपको हटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं है। आपको यहाँ पे डालना है एडसेंस का कोड और इसके बाद डालना है सर्च इंजन का कोड, वो सर्च कंसोल का कोड, ठीक है। और फिर आपको डालना है एनालिटिक्स का कोड, ठीक है, एनालिटिक्स। ये 3 कोड यहाँ पे डाल देने हैं, जब सर्च सेव कर देना है, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया है, बस कुछ नहीं गया, यहाँ पे सेव कर देना है। अब आपके आती है यहाँ पे हमारा जो नाम है ना इसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हिंदी में ग्रो, हमें क्या करना है RWA लॉगिन, तो हमें बिल्कुल जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे हिंदी में ग्रो को पेस्ट कर लेते हैं और RWA को यहाँ पे डाल देते हैं और हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं RWA लॉगिन, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक कैपिटल लेटर यूज किया करो हर एक अपना वेबसाइट का। यहाँ पे देखोगे RWA लॉगिन, यहाँ वो आपको और डालना है, हिंदी में ग्रो लिखा हुआ है तो RWA लॉगिन यहाँ पे हम मतलब आपको अपना डोमेन डालना है, मेरा डोमेन नहीं डालना है। यहाँ पे डालेंगे तो अब इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखना अभी यहाँ पे बदल गया होगा, देखो RWA लॉगिन हो गया। अब ये हिंदी में ग्रो को हम चेंज करेंगे, इसको कैसे करना, अब याद रखना हमेशा index.php में एडसेंस, एनालिटिक्स और सर्च कंसोल का ऐड लगाना है यही, ठीक है। जब वेबसाइट को रिव्यू करोगे तो यही लगाना है, बार बार आपको याद रहे इसलिए, ठीक है। यहाँ डालने के बाद आपको क्या करना है, आपको आना है थीम सेक्शन में, ठीक है, टेम्पलेट सेक्शन, सॉरी टेम्पलेट्स, ठीक है। अब आपको आना है, आपको हेड सेक्शन ही पकड़ना है, पहले आपको इतना पोर्शन क्लियर करना है, ठीक है, हेड को। तो आपको हेड पकड़ना है और यहाँ हिंदी में ग्रो लिखा है तो यहाँ आपको डाल देना है अपना वेबसाइट का नाम, RWA लॉगिन डाल दिया, QR कोड जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, RWA लॉगिन बेस्ट QR कोड, 3 QR कोड जनरेटर, इस टाइप से आप कीवर्ड को थोड़ा एडिट कर लिया करो, ठीक है। तो RWA लॉगिन नहीं भी करोगे तो कोई नुकसान नहीं है, आपका सेम टू सेम में भी आपका अप्रूवल हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ आपका आ गया RWA लॉगिन, हमारा ये फर्स्ट लेटर ले लिया करो यार, अच्छा लगता है, ठीक है। अब हमें चलना है इस अपना ये जो आर्टिकल है, इस टाइप ये आर्टिकल हमारा कैसे लिखा था, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। अब हमें आना है फुटर सेक्शन में, फुटर को खोल लेना है। तो सबसे पहले हमें सबसे नीचे आना है, ठीक है, सबसे नीचे आना है। अब इसलिए नीचे आना है क्योंकि हम जब वेबसाइट के नीचे आएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ वाला सेक्शन देखो आपको ये बदल लेना है, नहीं तो ये वाला भूल जाता है आपको। तो यहाँ आपको यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ लिख देना RWA लॉगिन, ठीक है, .com आपकी तो .com। तो इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाई देता हूँ आपको पहले, और यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करके आप देखूंगा तो यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है, यहाँ नीचे आता हूँ और क्योंकि देखिए कितने सारी हेडिंग है, आपको इतना आर्टिकल लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ लिख गया, 1 हेडिंग 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हेडिंग है, देख लिया आपने। कम से कम 17 18 19 ऐसी हेडिंग रखिए कीजिए, क्योंकि अगर हम टोटली हम इसका पूरा पैराग्राफ देखा जाए तो हमारा 250 वर्ड का हमारा आर्टिकल हो चुका है,
ठीक है। तो अब इस आर्टिकल को कैसे लिखना है वो देखना है। तो आपको जस्ट चैट जीपीटी ओपन कर लेना है, चैट जीपीटी, ठीक है। और हम पहले इस आर्टिकल को देखो, मैं अब पहले लिखना बता देता हूँ फिर हटाना बता देता हूँ, ठीक है। पहले हम लिखना बता देते हैं आपको। यहाँ पे लिखना है, जैसे आपको लिखना है तो ये वाली हेडिंग जैसे मैं कॉपी कर, अब आपको हेडिंग लिखनी नहीं बनती, तो आपको क्या लेना, राइट QR कोड ठीक है, इस टाइप से लिख दें। तो ये आपको कुछ हेडिंग है बढ़िया बढ़िया ऐसे दिखा देगा। देखो ये देखो बढ़िया बढ़िया QR कोड रिलेटेड, तो आपको ऐसे QR कोड बहुत सारे रिलेटेड आ जाएंगे। तो अगर आपको नहीं बनती है तो जैसे लिख दिया करो बढ़िया बढ़िया ऐसे, हिंदी में भी लिख दो QR कोड से रिलेटेड हेडिंग लिख दो मस्त मस्त ठीक है, इस टाइप से भी लिख दोगे तो आ जाएगा। और आपको जैसे आ जाएगा तो जैसे मान लीजिए ये है, तो मैं इस हेडिंग को कॉपी कर लिया, तो मैं अभी फिलहाल के लिए मैं यही हेडिंग पे आपको लिख के दिखा देता हूँ इस वाले पे। तो जैसे यहाँ लिख दूंगा राइट आर्टिकल, क्या लिख दिया, ऑन दिस कीवर्ड और 200 वर्ड, ठीक है। ओहो चलो कोई नहीं, वो लिख दिया है उसने, कोई नहीं, इस वाले कीवर्ड पे हमें लिखना था। चलो इस पे इसको डाल देंगे ना तो ऑलरेडी वो लिख देगा। नहीं लिखा, अच्छा नहीं लिखा इसने। चलो हम लिख देते हैं आर्टिकल ऑन दिस कीवर्ड, लिख दिया। हमने कीवर्ड डाला नहीं था ना इसलिए, ये हमने कीवर्ड डाला नहीं था तो उसने कुछ भी लिख दिया था, ठीक है। तो अब देखो ये यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दिया। अगर आपको ये नहीं चाहिए 1 2 3 तो हिंदी में ही लिख दो कि ये वाली 1 2 3 हटा दो, तो वो हटा देता है, ठीक है। अब हम मान के चलिए यही आर्टिकल है, तो हमें इस आर्टिकल को हमें कॉपी कर लेना होता है इस टाइप से, ठीक है। तो हम पहले इस वाले आर्टिकल को हटा के देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल को कैसे हटाना है, आपको सबसे इसी में आ जाना, फुटर में ही रहना आपको। ये यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, देखो यहाँ से हेडिंग स्टार्ट है, ये जस्ट ये आपका पूरा आर्टिकल है। इसको कॉपी किया और यहाँ तक डिव के पहले तक आपको हटा देना है, डिव के पहले तक, ठीक है। ये डिव यहाँ से आपका डिव यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डालना है आपको आर्टिकल। अब मुझे ये वाला आर्टिकल मैं यहाँ ये इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट नहीं करूँगा, ये गलती नहीं करना। अगर ये पेस्ट कर दिया बहुत बेकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोड के थ्रू ही डालना है। तो यहाँ लिखना है आपको word2html, ठीक है। जब ये लिख दोगे word2html तो इस टाइप की एक वेबसाइट आ जाएगी, तो इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना word2html। फिर इसके अंदर ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स में हमें ये वाला अपना जो लिखा हुआ है ना, इसको हम पेस्ट कर देंगे। रुको, अरे हमने कॉपी नहीं किया क्या यार, आ गया। चलो ये हम कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये पेस्ट हो गया। तो अब इसको हमें कुछ डिजिट को बड़ा करना है, ठीक है। तो हम बड़ा करने के लिए यहाँ पे इस टूल का यूज़ करेंगे। तो इसके ऑप्शन क्यों नहीं खुल रहे हैं यार, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी लगेगी स्टार्टिंग में, काफ़ी दिन हो जाते। तो ये ए पे दबा देना आपको, तो ये ऑप्शन खुल जाएंगे। तो 16 से आप 20 कर देना या फिर 25 के आसपास कर देना, ठीक है। तो ये हम कर देते हैं 26। तो ये हेडिंग थोड़ी यूनिक लग जाती है, थोड़ी बड़ी बड़ी। तो ये जो कोड जनरेट हुआ है ना, इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं। तो अभी पहले हम दिखा देते हैं हमारा आर्टिकल ये गायब हुआ है नहीं, हमने यहाँ से क्योंकि कर दिया है गायब, अभी नहीं किया क्या, सेव नहीं किया था, सॉरी सेव नहीं किया। तो हम अब देख लेते हैं हमारा ये आर्टिकल जो है गायब हुआ है या नहीं। देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। तो अब हम यहाँ पे जो हमने अभी जनरेट किया है इस यहाँ पे डाल देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं इसको सेव। अब सेव करने के बाद देखना है यहाँ पे हमारा जो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो छोटा सा आर्टिकल हमने लिखा है वो हमारा आराम से आ गया, बिल्कुल यूनिक तरीके से, ठीक है। अब इसी टाइप से आपको कम से कम नहीं है 18-19 हेडिंग रखना है मस्त मस्त से। आप चैट जीपीटी का ही यूज करना है, क्योंकि इसमें एक आर्टिकल आपको चैट जीपीटी से ही लिखना है, यूनिक तरीके से नहीं लिखना है। खुद मत जुट जाना लिखने के लिए, टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि स्क्रिप्ट में चैट जीपीटी यूज हो जाता है। अगर आप ऑर्गेनिक काम करते हो, आर्टिकल लिख के करना है, तो वो आपको पूरा ऑर्गेनिक लिखना पड़ेगा। मिक्स नहीं होगा कि चैट जीपीटी और आर्टिकल मतलब ऑर्गेनिक साथ कर पाओ, नहीं हो पाएगा। स्क्रिप्ट में PHP स्क्रिप्ट में आपका चैट जीपीटी यूज हो जाता है, और वर्ड जो आपका वर्डप्रेस वगैरह हुआ है तो इसमें आपको ऑर्गेनिक तरीके से काम करके काम करना पड़ेगा। तो हमने आर्टिकल बनाना बता दिया, ठीक है। आर्टिकल इस टाइप से बना लोगे, हम आपको बैक करते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप इसमें बचता है प्राइवेसी पॉलिसी। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्क्रिप्ट कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है। स्क्रिप्ट बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, गूगल खोल लेना है और ठीक है, और यहाँ पे लिखना है GOV रोजगार, ठीक है।
जियो भी रोजा यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ जाएगी, इस पर विजिट कर देना। ठीक है, यहाँ पे विजिट करने के बाद देखो ये सारी है ना, ये आपको यहाँ पे एडसेंस अप्रूवल QR कोड रिलेटेड स्क्रिप्ट आ गई ना, इसको आपको ओपन कर लेना है और जस्ट यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ डाउनलोड करना है आपको, जस्ट क्लिक डाउनलोड करोगे, इस टाइप से आपकी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, कोई पासवर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं है, आराम से मस्त तरीके से इसको यूज़ करो, आपका ये चीज़ें होगी। ठीक है, अब मैंने आपको डाउनलोड करना बता ही दिया है। अब चलते हैं अपना प्राइवेसी पॉलिसी। अब क्योंकि कोई लिंक से क्या करता है, आप यहाँ तक रोके, थैंक यू सो मच। क्योंकि लिंक से क्या होता है, वो बस वीडियो देखा, उसने लिंक से डाउनलोड किया, चाहे वो बने ना बने, पर चिल्लाने लगता है अप्रूवल ही नहीं आया, मेरे को अप्रूवल ही नहीं आया। अरे भाई अच्छे से तो करो कम से कम। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब लिंक वाला सिस्टम बंद कर दिया मैंने। अब मैं आपको ऐसी वीडियो के बीच में बता दिया करूँगा कि यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई भी वेबसाइट हो सकती है वो। तो चलो, अब अपना क्या काम बचा था, अपना बच गया था प्राइवेसी पॉलिसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी में ये हिंदी में ग्रो जहाँ जहाँ है, हमें उसमें अपना वेबसाइट का नाम डालना है। तो हमें क्या करना है, इसको कीवर्ड को कॉपी करना है। अगर आपका .in है, ठीक है, तो आपको उस हिसाब से रिप्लेस करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा .com ही है, तो हमें जस्ट सेव करना, यहाँ पे फाइंड करना है हिंदी में ग्रो। अब यहाँ पे हमें लिखना है RWA लॉगिन। ठीक है, तो हमारा जस्ट देखिए 1 क्लिक में हमारा सब जगह देखो rwlogin.com लिखो। अब बाई चांस आपका .in होता तो मान के चलिए मुझे अब rwlogin.com को देखिए, मैं यहाँ पे RWA लॉगिन लिख देता हूँ। ठीक है, आपको समझा देता हूँ .in के लिए, ये RWA लॉगिन है, आपका है योर डोमेन .in है। ठीक है, तो अब आपको ऐसे मत लिखना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लिखना है .com और यहाँ पे देखो UR लिख दो, चलो domain.com लिख देता हूँ सबसे अच्छा। ठीक है, आपका अगर .in है तो क्या करना है, जो आपका यहाँ पे हिंदी में ग्रो लिखा था, हिंदी में grow.com यहाँ पे रह जाता। ठीक है, चलो मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ यार आपको, सबसे बढ़िया। चलो सबसे बढ़िया, आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या करना है, हमें अगर हमारा .in है तो हमें Ctrl+H दबाना है, हिंदी में grow.com हो गया, अपना है नाम डोमेन .in, तो हमें हिंदी में grow.com को .in से रिप्लेस कर देना है। तो जहाँ जहाँ हिंदी में ग्रो लिखा है .com के साथ, तो हमारा ये रिप्लेस हो गया। फिर आपको क्या करना है, हिंदी में ग्रो विदाउट .com के साथ रखना है और डोमेन्स को विदाउट के साथ, अपना आपका डोमेन को इसको रिप्लेस कर दोगे तो जहाँ जहाँ हिंदी में ग्रो बचा हुआ है वहाँ डोमेन्स आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपको कर लेना है। ठीक है, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बता दिया। तो फिलहाल मैं अपना इस डोमेन को रिप्लेस कर लेता हूँ, उसी के साथ यहाँ पे अपना RW लिख देना। कुछ लोगों को नहीं बनता, इसलिए मुझे बताना पड़ता है बहुत ईजी तरीके से। तो यहाँ हिंदी में हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, इसको रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पे हम देखेंगे हिंदी में ग्रो हमारा चेंज हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे तो RWA लॉगिन हमारा हर जगह rwlogin.com, और जहाँ जहाँ हमारा वो था क्या कहते हैं RWA ओनली, तो हमारा ओनली RWA लॉगिन लिख गया होगा विदाउट .com के साथ। ठीक है, ये सारा स्टेप आपका हो गया कंप्लीट, आपका वेबसाइट बिल्कुल एकदम रहेगा। अब बात आ जाती है आपको इसको कब अप्लाई करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले आपको सर्च कंसोल के साथ ऐड करना है। नहीं बनता है, मैंने वीडियो बना दी ऑलरेडी, उसको विजिट कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। रिसेंटली अभी 2-3 वीडियो पहले ही बताई है, पूरा फुल सेटअप इसका वीडियो का बताया हुआ है, जिसमें एनालिटिक्स, सर्च कंसोल और एडसेंस कनेक्ट करने तक का पूरा प्रोसेस बता दिया है। क्योंकि अब बार बार वही चीज़ बताऊंगा तो आपको आपका टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका सब कुछ मैंने कवर करके दिया है। रिसेंटली 2-3 वीडियो पहले देख लीजिएगा इस वीडियो के, तो उसमें आपको मैंने अभी इसमें फ़िलहाल के लिए करना है आपको सर्च कंसोल ऐड। ठीक है, और आपको सर्च कंसोल में बता ही दिया आपको क्या करना है, index.php में आना है, यहाँ पे इंडेक्स वाले में index.php, यहाँ पे आपको सर्च कंसोल का कोड लगा देना है और वेरीफाई कर लेना है। एनालिटिक्स का कोड लगाना है, वेरीफाई कर लेना है। फिर एडसेंस का कोड लगाना है, वेरीफाई करना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले आपको ट्रैफिक भेज देना है फेसबुक से कैंपेन लगा के, और बस आपका जब अच्छा खासा ट्रैफिक हो जाएगा फिर इसको अप्लाई करना है एडसेंस के लिए। फिर आपका देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से गुड न्यूज़ आ गई होगी आपको वेबसाइट की। और तो बहुत अच्छी वीडियो आपको अगर लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना चैनल को, आपसे निवेदन है। और यहाँ तक अगर आपको कोई इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।